लघु सचिवालय हिसार के बाहर किसानों ने एक बार फिर अपना धरना दे दिया है। ये पीछे आप देख पा रहे हैं मिनी सेक्रेटरिएट हिसार और किसान जो है वो रोड के ऊपर आ लिए हैं और यहाँ पे आके धरना दे दिया। और इस साइड में फिलहाल आप देख पा रहे हैं पुलिस भी खड़ी है, इस साइड किसान है और इंतजाम जो है वो पूरे हैं। परली साइड देख लो आप, वरुण वैन खड़ी कर दिया। कहीं पे माहौल ऐसा हो, कहीं ऐसा ना हो बिला जी पानी की बौछारें जो है वो भी चलानी पड़ जाए। रोड़ा फिर वही है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है उनको आज 21वां 22वां दिन हो गया है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं खनौरी बॉर्डर के ऊपर और हालात जो है वो उनके नाजुक हैं, किसी भी वक्त के ऊपर कुछ भी हो सकता है। वैसे तो भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन सरकारें कहती है कि आप ट्रैक्टर लेके गाड़ियां लेके दिल्ली मत आइए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, पैदल पैदल आ जाओ। लेकिन जिस टाइम पे 50-100 आदमी जाना शुरू करते हैं तो उनको वहीं पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, उनके ऊपर पानी की बौछारें होती हैं और भी काफी सारी चीजें वहां पे होती है। आंसू गैस के गोले वहां पे चलाए जाते हैं, लेकिन वजह एक ही है कि भाई किसानों को दिल्ली जो है वो नहीं जाने दिया जाना है। और इधर आप देख पा रहे हैं इसी बात से नाराज आज एक दिन की भूख हड़ताल यहाँ पे की जा रही है मिनी सेक्रेटरिएट लघु सचिवालय के बिल्कुल सामने। और काफी लोग जो है वो मौके के ऊपर बाहर बैठे हैं। ये देख पा रहे हैं आप फिलहाल यानी कि पूरा माहौल जो है यहाँ पे बना हुआ है। अरे आज सरकार वाले जवाब दे के दिखाओ, अगर जे भारत का रुपया अगर जे कमजोर होया तो क्यों होया? अगर आज जीडीपी इतनी गिर गई तो वह क्यों गिरी? अर्थव्यवस्था तो इन्हू समझ को लग रही और ये कहने लग रहे हमें पूरे भारत का भला करांगे, हर एक किसान साथी ने उसका हक दिवावांगे। और बहुत से साथी भाई संदीप सिवाज कह गया थोड़ी देर पहले कहा, जो अधिकारी कदे सैनी की गोद में बढ़ रहा हो, फीत लवाण के चक्कर में हो, तो भाई यार बीजेपी सरकार गेले ही इन गट्टा का मैं उरे घास उगा दिए थे। या एक लाइन तो भाईचारे में प्रोटोकॉल में रहने वाले आदमी है, इसीलिए खाली करिए और नहीं चावा तो दोनों गेट भी बंद कर सका। कदे इतनी हिम्मत हो थारी भाई इन किसान साथियों ने रोक लेंगे। इस बुल में दही के बा में कपास ना खा बैठियो, कदे कोई फीत लुआने के चक्कर में हाथ घाल ले किसान साथी के। भाई ये किसान साथी न्यू आ रही है, या तो एक छोटी सी कोल ही तुरंत प्रभाव होगी। अगर जे पूरी तैयारी के सेती आवांगे तो भाई दिल्ली भी दूर को नहीं, कदे बहम रह जा। दिल्ली हमारी राजधानी है, अगर हमारी राजधानी में झाड़ू माने रोकेंगे तो फिर उस बात को भी सल्टना आवे। संयुक्त किसान मोर्चे की कोल ने डिकड़ लाग रहे हैं, लेकिन उन किसान साथियों में भी अत्याचार को नहीं होने दिया। भाई जो किसान साथी शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं वह भी अपने भाई है, वह भी हमारे किसान साथी है। इसीलिए आज 24 घंटा की जो भूख हड़ताल करी है, इस सैनी साहब ने जगाने का काम करा। अगर जो किसानों पर इसी प्रकार अत्याचार करने का काम करेगी तो भाई फिर किसान साथी बीजाबाई करके बेले हो रहे हैं, कदे बहम पाड़ दे। ये वही लोग हैं जो दिल्ली का आंदोलन लड़िया 12 महीने बैठे रहे। अगर जो और भी ज्यादा लंबा बैठना पड़ा, 12 महीना लंबा भी आंदोलन चलाना पड़ा, तो किसान साथी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए आज आप एक छोटी सी कॉल पर तमाम किसान साथी यहां इस भूख हड़ताल में शामिल हुए। मैं पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति का जिला प्रधान होने के नाते पहले तो आप किसान साथियों का धन्यवाद करता हूं। बालसमंद से, तेलनवाड़ी से, सदलपुर के किसान साथी, आगरवा का पूरा ब्लॉक, कुलेरी के किरमारा, कनो, श्यामसुख, भेरिया, कैमरी गांव से, लुदास से और जो फतेहाबाद जिले से साथी आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और लगातार साथी अभी फोन आया, मनदीप नथवाण भी हमारे बीच में होंगे, हरियाणा के अध्यक्ष भाई मनदीप नथवाण भी थोड़ी देर में आपके बीच पहुंचेंगे। इसीलिए पूरी मजबूती के साथ अगर जो लड़ाई को और दिशा देनी पड़ी और मजबूती के साथ लड़नी पड़ी तो पक्के तौर पर भाई लड़ने का काम करांगे। इसीलिए मैं अब जितने भी जो वक्ता है कृपया करके मेरे को नाम लिखवाने का काम करें ताकि उन वक्ताओं को बुलाया जा सके।
अब मैं हमारे बीच में बुन्ना ब्लॉक के प्रधान कमल से निवेदन करूंगा कि वो आएंगे और अपने विचार रखेंगे, साथी कमल बराड़। उसके बाद में अगले साथी भी अपना विचार रखेंगे। इसीलिए 2 नारों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। धन्यवाद साथियों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसान साथियों, बोल रहा था यार मैं, अरे बोल रहा मैंने कौन बोल रहा था। अलग अलग जिलों से आई किसान सरदारी और किसान संघर्ष समिति पगड़ी समाज जट्टा के जितने भी हमारे साथी आए हैं, सबका हिसार लघु सचिवालय के सामने पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसे मेरे से पहले वक्ता ने बताया भी ये धरना प्रदर्शन, ये भूख हड़ताल क्यों करनी पड़ी। एमएसपी गारंटी कानून की जो हमारी 4 साल से मांग, जब हम दिल्ली बॉर्डर पर अपने 3 काले कानून वापस करवा के आए थे और वो ये सरकार ने हमारे साथ वादा किया था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, और सरकार ने वो अभी तक वादा पूरा नहीं किया। और उसी को लेकर आज 10 महीनों से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर हमारे किसान साथी बैठे हैं, और हमारा एक किसान आगू भूख हड़ताल पे भी बैठा है। पहले तो सरकार ने ये बोला कि आप ट्रैक्टर ट्राली लेके नहीं जा सकते। क्यों? ट्रैक्टर से इनको बहुत डर लगने लगा। ट्रैक्टर तो इनको ऐसे देखता जैसे एक टैंक हो। किसान का ट्रैक्टर एक टैंक बन चुका है इस सरकार के लिए। ट्रैक्टर से इतना ज्यादा डरते हैं कि ट्रैक्टर लेके मत जाओ। किसान उस पर भी राजी हो गए भी चलो ट्रैक्टर लेके नहीं जाते, अपनी गाड़ियों और बसों में चले जाते हैं। किसान संघर्ष समिति पगड़ी समाज जट्टा की टीम ने यह फैसला किया कि ये ट्रैक्टर गाड़ियां नहीं लेके जाने देते, चलो हम पैदल चलने का अनाउंस किया। तो पैदल भी सरकार ने हमारे को रोक दिया, भी पैदल भी नहीं आप जा सकते। इसी को हिसार डिस्ट्रिक्ट को भी उन्होंने शामली में तब्दील करके हमारे को यहीं रोक लिया गया, आगे नहीं जाना। सरकार पता नहीं क्या डर है इनको भी आप दिल्ली ना आओ। अगर दिल्ली ना आए तो यहाँ हरियाणा में बैठ के ही हमारी मांगे सुन ली जाएं, तो हमारे को दिल्ली जाने की जरूरत ही ना पड़े। हम दिल्ली के लिए क्यों कॉल देते हैं? इसलिए कॉल देते हैं कि हमारी जो से एमएसपी गारंटी कानून है सेंटर की सरकार ने बनानी है, ना कि हरियाणा की स्टेट सरकार ने बनानी है। और हरियाणा की स्टेट सरकार है जो सी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के इशारों पे चलती है, अमित शाह के इशारों पे चलती है। जो वो कहते हैं वो करते हैं, अगर वही दूसरा नहीं करते, क्योंकि वहां भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। इसीलिए हमारे को बार बार दिल्ली जाने का हमारे को अनाउंस करना पड़ता है, लेकिन ये सरकार नहीं जाने देती। उसके बाद चलो ये हुआ भी ज्यादा संख्या ना जाए 101 आदमी मात्र दिल्ली के लिए कूच करे, उसके ऊपर भी गंदा पानी की बछारे, जैसे गग्गर नदी का गंदा पानी है वो पानी डाला गया, आंसू गैस के गोले दिए गए, और उनको अभी भी 17-18 साथी हमारे ऐसे एडमिट है जिनके ऊपर गोलियां बरछाई गई और अभी भी दाखिल हैं वो लोग। 101 आदमी दिल्ली जाकर के क्या कर लेगा? सरकार को ये पूछना चाहिए, उनको क्यों रोक रहे हैं? कम से कम सरकार की शर्म वाली बात है ये नाकामयाबी है सरकार की भी। 101 आदमी से ही मात्र किसानों से डरते हैं ये लोग। अगर इतना ही डर है तो हमारी एमएसपी गारंटी कानून बना दे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दें, और जो से हमारी किसानों की मांगे पेंडिंग 28 मांगे, उन मांगों को पूरा करके किसानों को खुश कर दें। लेकिन ये सरकार खुश करने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि जो से ये कारपोरेट घराने हैं और बड़े लोग हैं जो कारपोरेट को चलाते हैं, ये इनको बड़ा चंदा देते हैं। अडानी अंबानी जैसे आ गए ये लोग, ये समझते हैं कि जब इलेक्शन लड़ने होते हैं इनको
तो इनको 10-10, 20-20 करोड़ रुपए एक सीट के लिए, एक विधानसभा के लिए ये कारपोरेट घराने के लोग देते हैं। इसीलिए तो पैसे से गरीब जनता को खरीद लेते हैं और हमारी मांगे मानी नहीं जाती और हम वैसे धरने प्रदर्शन करने के लिए रह जाते हैं। और इसीलिए ये गारंटी कानून नहीं बना रहे। गारंटी कानून बन जाए तो उसमें यही फायदा होगा भी हर किसान को अपना हक मिल जाएगा। और सरकार को तो उतना ही चूना लग रहा है, सरकार के खाते से तो वो एमएसपी वाले रेट ही ले जा रहे हैं, लेकिन वो बीच में जो 2-2 हजार रुपए क्विंटल के वो बीच में कारपोरेट घराने के लोग खा रहे हैं, उनके पेट भर रहे हैं और वही लोग दोबारा से सरकार को आधे आप खाते हैं आधे उनको देते हैं। एक हिसाब का ये जौन सी एमएसपी हमारी सरकार, हरियाणा सरकार ने 26 चीजों पे एमएसपी दी थी, वो मात्र कागजों में सीमित है। उस पे किसी भी फसल पे कोई एमएसपी नहीं मिली। जैसे अभी धान का सीजन जाके गया है, ये आपको पता ही होगा भाई 2021 में किसान से धान खरीदा गया, लेकिन सरकार के खाते से 2320 रुपए ही गए। वो बीच वाले जो 200, 250, 300 रुपए क्विंटल के हैं, वो बीच वाले कारपोरेट घराने के और हमारे जो उनसे परचेजर थे अनाज मंडी में और जो उनसे शेलर मालिक है, उन्होंने मिलके हजम कर लिए।